बोले मेरे लाला को नजर गुजर लग जाएगी तो हम तुम्हारे झाड़ो लगा। अब तो मैया बड़ी दुखी, बोले राम 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 जे का भयो, मैं तो समझ रही कोई नवविवाहिता घर में आई गई, ये तो मेरे बच्चा को मारने के लिए आई दाहिन दुष्टनी। अरे राम राम राम। अब तो मैया बड़ी परेशान, सब ग्वालिया ब्रजवासी इकट्ठे है के आगे कुल्हाड़ ले लेके और बापू काट काट के बाकी चिता बना के बापू संस्कार कर दियो ब्रजवासी। इतनी देर में नंद बाबा आए। नंद बाबा हुआ दिन कर चुकावे के लिए गए कंस के यहाँ। जैसे ही घर चुका गए, क्योंकि उस समय एक बार प्रेम से बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। सभी लोग जाकर के मथुरा नगरी में कर चुकाया करते थे। नंद बाबा भी कर चुकाने के लिए गए थे और जैसे कर चुका के लौटे देखे तो उन्हें अरे राम राम राम, मेरे जाते ही जे आपत्ति, कितनी बड़ी आपत्ति। अरे यहीं दे दो। सभी ब्रजवासी इकट्ठे हो गए। इधर जैसे लाला को प्राण बचो, क्योंकि लाला के प्राण बच गए। अब तो मैया बोली भैया रे सबको ध्यान रखना है, कहूं ऐसा ना हो कि या ब्रज में कोई और भी बवाल हमारे लाला के लिए आवे। भाई भगत कन्हैया ने कहा कि ये नहीं ना अवतारे नो भगवान हरीश्वरो करोत कल्याणी मनोज्ञानी नो प्रभु व्यात्मया मजा। आज भगवान कन्हैया और थोड़े से बड़े हैं। अब जैसे कन्हैया जी थोड़े से बड़े भैया तो भगवान ब्रज में विचार करते हैं कि मैं या ब्रज की यात्रा करूं, या ब्रज की मैं यात्रा करूं कई तरीका। इधर भगवान जब बड़े हैं गए तो 6 महीना के है गए। जब 6 महीना को कन्हैया है तो मैया बोली नंद बाबा से, बाबा बोले हाँ, बोले देखो कल हमारा लाला आज हमारे ब्रज में करवट बदलने की लीला होगी, क्योंकि हमारे लाला ने आज करवट बदले हो। जब छोटा बच्चा करवट बदले ना तो माता पिता को बड़ी खुशी हुए कि आज हमारे लाला ने करवट बदले। और लाला को अन्नप्राशन संस्कार वासे किए हैं कि जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए 6 महीना को तो बापू अन्न खवावे पहली बार। मैया बोली बाबा, बोले हाँ। देखो कैसी विडंबना है, मैया तो बाबा ते किए बाबा और बाबा मालूम नंद बाबा का के मैया ते भैया, वो बातें मैया की वो बातें बाबा की, दोनों पति पत्नी एक दूसरे। माने कि बाबा बोले हाँ, बोले देखो कल हमारे लाला को ना अन्नप्राशन संस्कार हुए हो, तो बोले कहाँ करूं, बोले ऐसा करो एक ब्राह्मण को निमंत्रण दे दो, भाई हम भोजन कराएंगे। अब जैसे ही भोजन की गई कि भोजन कराएंगे, नंद बाबा गए, एक सूखे से पंडित जी को निमंत्रण दिया। वैसे मेरे यहाँ तो छोटे लाली सबसे सूखे और तो कोई ऐसा है ना, सूखे से पंडित को निमंत्रण दे दियो। और जैसे ही निमंत्रण दियो जाएंगे सवेरे में बाबा बुला भी गए, बोले चलो भोजन के लिए। पंडित जी आएंगे, मैया ने बड़ा सुंदर भोजन बनाया। नंदस्य पत्नी कृतमर्कनादितम विप्रेयकतम जयातम सुपूज्यते व्यात्मजः। आज पूजन की तैयारी कर ली कि आज लाला के करवट बदले को पूजन होगा। इधर पूरे ब्रज में खबर पहुंच गई कि आज मैया लाला को अन्नप्राशन संस्कार करेगी। चलो रे चलो, आज मैया से जरूर कछु दक्षिणा लाएंगे, क्योंकि लेने वाले का पीछे छोड़े, उन्हें तो खुशी को समय आना चाहिए। कभी कोई आवे, कभी कोई आवे, कभी कोई आवे, आमे ये सब। अब एक नाहिन दौड़ी दौड़ी गई, बोले अरे ओ ब्रज की मैया आओ, बोले हाँ, बोले चलो नंद के द्वारे पे, बोले काहे के लिए कि आज छठी को पूजन है। सोई नाहिन दौड़ करके आई और बोली कि मैं तो गोकुल
नगरिया जाऊंगी, नंद बाबा से बधाई लेके आऊंगी। नगरिया जाऊंगी, नंद बाबा से बधाई लेके आऊंगी। ये नंद बाबा पीछे काय को बैठे, यशोदा और नंद बाबा सब यहाँ पे मिलके आओ और बधाई दो हमारे संपन्न। मैं तो गोकुल नगरिया जाऊंगी, नंद बाबा से बधाई लेके आऊंगी। बाबा से बधाई लेके आऊंगी, हरि नंद बाबा की बधाई लेके आऊंगी। नंद बाबा से बधाई लेके आऊंगी, हरि नंद बाबा की बधाई लेके आऊंगी। बाबा से बधाई लेके आऊंगी। मदद जी कहाँ है, मदद जी, लाला जी, यहाँ पे खुले खुले पैसा भी उठाएंगे। ये पंडित जी कहाँ चले गए? मैं तो गोकुल नगरिया जाऊंगी। जिन्होंने बधाई देनी है एक एक करके, अरे मैं तो गोकुल नगरिया जाऊंगी, नंद बाबा से बधाई लेके आऊंगी। गोकुल नगरिया जाऊंगी, नंद बाबा से बधाई लेके आऊंगी। तालियां, सभी तालियां बजाते हैं।
मैया बोले पंडित तुमने बड़ी देर कर ली आगे में। बोले मैया कहाँ कर तो 12 बजे के बाद ही भोजन करूं। मैया ने कहा कि थाली परस के लाई बाबा की जैसी लो तुम प्रसाद ले लो, तुम नंद बाबा ही समझ। अब जैसे ही मैया थाली परस के लाई पंडित जी को, तो मैया तो बड़ी समझ बड़ी इतनी जान से थाली परोस के लाई। अब जैसे ही थाली लेके आई बाबा के सामने रखी पंडित जी के, पंडित जी ने कहा काम किया कि लाला को भोग लगाओ, लाला को भोग लगाओ। और जैसे ही मैंने लाला को भोग लगाया, आंख बंद करके और मालूम है कहा बोलो पंडित गोपाल जी आओ। जो गुरु जी कह रहे हैं मान लीजिए, दोबारा आए बताइए। और कछु करना और चुप करियो बताना पड़े गुरु जी। और जैसे ही थाली परस के लाई पंडित जी ने भोग लगाया, पंडित जी बोले आओ गोपाल जी भोग लगाओ। और जैसे ही कही कि आओ गोपाल जी भोग लगाओ, आंख बंद करके इतनी देर में कन्हैया ने कहा काम क्यों कि घोटू घोटू चल के आयो और मामा तो खीर को कटोरा खाया, सर रोटी भी लगो। और जैसे ही मैंने खीर को कटोरा उठा के भोंते लगायो, पंडित जी की खुली आंख जो भोग लगा रहे आंख बंद करके। और जैसे ही पंडित जी की आंखें खुली देखे तो लाला थाली में भोग लगाओ। पंडित जी बोले मैया देखियो देखियो तो लाला कहा कर हटा हटा पल्लव की हटा, तेरे थाली छोटी कर गई। मैया बोली पंडित जी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं पंडित जी दूसरी थाली लगा के लाऊं, बाल चिंता मत करो। मैया दूसरी थाली लगा के ले आई। और जैसे ही दूसरी थाली लगा के मैया लाई, अब पंडित जी नियम के पक्के पंडित जी ने काम किया कि फिर उन्हें आंख बंद करके भोग लगाया। और जैसे ही आंख बंद करके पंडित जी ने भोग लगाया, इतनी देर में लाला ने काम किया कि थाली सरका के एक लड़को बैठे और मैं सर भोग लगाएगा। और जैसे ही आंख खुली सोई पंडित जी ने देखी, अरे मैया देखियो तो लाला तो फिर थाली झूठी कर दी। मैया बोली पंडित जी कहा करूं जो माने ना है जगह काम है गए अब का रुके हो रही अब का रुके थोड़ी अब ना रुके। पंडित मैया दूसरी थाली लगा के ले आई। और जैसी तीसरी थाली मैया लगा के लाई, और पंडित माने ना है अपना नियम पूरा करे, कन्हैया कैसे ना खावे। हाँ अब मैंने जैसे ही मंत्र बोलो आंख बंद करके ओम नाभ्या आसीतं तरिचवं विष्णु चौहौ समवर्ततः, जैसे ही मैंने भोग लगायो और बोलो आओ पंडित गोपाल जी भोग लगाओ, सोई कन्हैया आएगो। मैंने कहा काम क्यों कि सब लोग भाव बोल के एक लड़को बैठो स्तर रहे पर खेचवे लगो। पंडित जी बोले मैया जिन आया हमें खान दे, बोले हम तो अपने घर को जाए रहे। और जैसे ही पंडित जी उठ के चले, अब मैया तो पैर पकड़ ले, अरे महाराज क्या करो मेरे घर के ब्राह्मण बिना भोजन के जाएगो, मैं तो सब लोग काम खराब भोजन करो। पंडित जी बोले जी मानी ना करो लाला, लाला मनी मत बोलो खुद तो माने ना है, बेबे मेरे भूख लगाए दिए और मुझको आंगन पर जाए माने है ना है। उनको मैया पर पिटवाए गई छोड़े को। मैया ने कहा काम जो दो चलते दे धीरे से ना गाल पे हाथ लगा के नहीं ऐसे ना है। मैया बड़ी समझदारी ऐसे हाथ लगा लियो दो दिए चौड़े माने ना है तू। और ले जाके मैंने कहा काम क्यों तो भीतर कोठरी में बंद कर आई लाला। अब जैसे ही कोठरी में बंद करके आई, अब 5वीं थाली लग के आई। बेटा साइड में बैठ जा देख। अब जैसे ही 5वीं थाली लग के आई, अब पंडित जी को कोई नियम, क्योंकि बाजो बाजो पंडित को नियम को पक्को हुआ है, चाहे कच्छु भी है नहीं काम नियम के ही होंगे सब। मैंने कहा काम किया कि जैसे ही भोग लगायो, भगवान कन्हैया ने आखिर में बाबू अपना अष्टभुजी रूप दिखाई दिया, पूरा स्वरूप दिखाई दिया। बोलो तुम साधारण वाले समझ रहे हो
अरे मैं तो तेरे प्रेम के मारे भोग लगाए रहो। ऐसी वैसी बात हो रही है, जो पागल बाबा भी बाली होगी 9 वर्ष की, ऐसी थोड़ी आएगी ना। अशोक नगर में गिरिराज बाबा ने भेजे, ये मेरे सेठ जो बैठा हो यहाँ पे, सामरिया सेठ बन के जाकर यही पकड़ के लाया वो कुमार, और जो बैठी थे वो सामने जसोदा बनी, ये जो के कथा कराओगी तो जही से कराओगी पागल बाबा। ऐसी माने कह दी कि ब्राह्मण को भोजन कराऊंगी जाऊंगी, और ब्राह्मण ने कह दी कि भोग लगाओ तो जरूर लगाओ चाहे कच्छु भी है। अब जैसी भोग लगायो सोई भगवान ने अपना रूप दिखाया। और तो पंडित जी बोले मैया, बोले हाँ, बोले कहा तेरा लाला, बोले पंडित जी कहा करोगे तो फिर पिटवाओगे छोरा है, बोले ना 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 बोला बाकी संग ही खाऊंगा, बोले चौ तुम बाबरे तो नहीं है, तुमने 5 थाली बिगड़वा दी और बकेर बके संग ही खाऊंगा, या को कहा मतलब है तुम्हारे मन में कहा है पंडित जी। पंडित जी उठ के खड़े हो गए, बोले भैया ये तेरी जो गर्भ में आयो, जो तेरे घर में है ना, ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये साक्षात परम ब्रह्म परमेश्वर है। अब तो जैसे इतनी कई सो मैया को विश्वास है वो, क्योंकि मैया भी देख रही ये तो ऐसे